अच्छा जी, क्या लेक्चर देना चाहते हैं आज आप हमें? हेलो उन खोता ही खूच छोड़ते नहीं बात अजीजी बात अजीजी मैं इल्म सीखना चाहता हूं। मेरा मतलब है कि आपस में बैठे हुए हैं, अगर मैं ये कह बैठा हूँ कि यार आज चंद को खूबसूरत बातें ये बयान करना चाहते हैं तो उसको लेक्चर बना दिए। तो यार नाराज किस बात पे हो रहे हो यार? मैंने तो ऐसे ही कहा, नाराज हो गए तुम अजीजी। नहीं तो लोग समझेंगे कि ये बड़ा मास्टर बनता है। नहीं, आपने खुद गलत बात की कि खोता खूज छोड़ देता, आपने खुद गलत बात की। इससे मैं खोता महसूस हुआ और ये खोता खूह में नहीं सुटा तो। अच्छा चलो बताओ ना यार, आज क्या? यार मैं चंद बात तहजीबियां इकट्ठी करके लाया था, बड़ी देर हो गई है जी। मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, यार हमारी भी याद ताजा हो जाएगी। हाँ जी बताएं बताएं। हमारे मुआशरे के अंदर ना जी एक दूसरे को हवा में लटकाने की आदत बहुत पड़ गई हुई। बिल्कुल। इस तरह ये तो एक आम बात है ना, पहले भी हमने एक दफा डिस्कस की थी कि हम किसी की तरफ जा रहे हो और कोई हमारा इंतजार कर रहा हो ना, तो वो कहते हैं ना फोन करके, भाई जी कितने, यार बस मैं 5 मिनट च पहुंच रहे हैं। हालांकि घर से वो नहीं निकला होता और घर से उसके दूसरे के घर का फासला जो है वो पौने घंटे का होता है। क्या बात है अजीजी। फिर रस्ते च अभी 5 मिनट रहते होते यार बूहे ते कोल पहुंच चले हैं। वो कहते भाई जी पता नहीं पहुंच नहीं रहा, मेरा मकान कहीं आगे तो नहीं चल पड़ा। तो इस तरह अगले को टेंशन नहीं देनी चाहिए। अजीजी कई लोग कह देते हैं कि जनाब मैं नहर पे हूँ, नहर ते साहिवाल तो भी आ रही है। बिल्कुल ठीक बात है, माशाल्लाह नहर दा कच्चू घुमाउंदा। तो जो असल बात मेरे येन में आई थी वो ये है कि अगर कोई दोस्त भैन भरा हमें काम कहता है ना जी, जी जी, तो हमें मालूम होता है कि ये काम मुझसे नहीं होना। तो हम कह दे लो ये समझ हो गया, छोड़ दे यार टेंशन है। नहीं भरा तेरा खादम, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। और यार फिर यार हो गया तेरा काम, तू फिर वो एक बात करता जा और गल कर कोई और गल कर और सुना ठीक है। तो मेरा मतलब है कि हम अगर ये कह दें कि भाई ये मेरे बस में नहीं है, हाँ या मुझसे नहीं हो पाएगा, तो इसमें हमारी क्या बेइज्जती है। सही बात है। फौरी तौर पे अगर आप ये महसूस करते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा काम, तो उसे बता दें ताकि वो बेचारा अपनी उस प्रॉब्लम का या उस काम का कोई और बंदोबस्त कर ले। बिल्कुल सही। दूसरी तरफ ये भी होता है अजीजी के जिस बंदे से हमारा मफाद ना हो हम उसका काम नहीं करते, लेकिन अगर हमें ये मालूम हो कि इससे हमें काम पड़ सकता है, ये शख्स हमारे फायदे का है, तो फिर हम एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं वो काम करने के लिए। अल्लाह आपकी खैर करे, ये भी बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है। को मल्लेदार मस्कीन कह देना काम तो दफ्तरों वाले नहीं करते, तो अगर उसका बॉस अपना कह देना वही काम तो सारा दिन रात ला के तो उधर रिजल्ट बॉस के सामने रख के नाल इंज भी करन डा आपका खादम जनाब, आपका खादम। तो जेड़ा मस्कीन डब्बियां वाली धोती पा के महल्ले च फिरदा ओदा नहीं करना। अच्छा इसमें जिसका काम हम नहीं करते ना जी, उस हवाले से ये भी करते हैं कि यार मैं इसका काम क्यों किसी को कह दूं, खाम खा उसका एहसान मुझ पे चढ़ जाएगा, तो मुझे तो इससे कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल ये बहुत अजीब सी बात है। हाँ जी। ये सारा कुछ जो है ना जी, इसकी जड़ यही है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल क्या बात। आप सच्ची बात कर दें, जैसे भी हैं सच्ची बात कर दें, जिस सिचुएशन में आप मुब्तला हैं, अगला भी क्लियर हो जाए, आपके ऊपर से भी गुनाहों का बोझ उतर जाए, ना चढ़े, वो वजन ना डले आप पे, तो आप क्लियर हो जाएं। बिल्कुल। अजीजी इससे जुड़ी एक बद तहजीबी ये भी है कि जिसका हमने काम नहीं करना होता उसका हम टेलीफोन भी नहीं उठाते। उसकी घंटियां बज रही होती हैं, हम देख रहे होते हैं कि घंटी बज रही है, ठीक है बस चले जाए, बज रही है, 1 कॉल मिस, 2 कॉल मिस कॉलें हो रही हैं, लेकिन हम फोन नहीं, भी हाँ ना का जवाब देना दे दो बेचारे को। वो अगर आप पे कोई आस लगा के बैठा हुआ है तो वो वहां से खत्म करके कोई दूसरी की तरफ जाए, बेचारा उधर ध्यान करे। बिल्कुल आसरा दे देते हैं और वक्त जाया करते हैं। जी सबसे कीमती वक्त होता है जी। अगर आप किसी को आसरा दें, वो आपके ऊपर आस करके आपसे उम्मीद लगाए बैठा है, आप फोन कॉल उसकी नहीं उठा रहे, काम आप उसका नहीं कर रहे, अब अगला बंदा दूसरी तरफ भी नहीं जा रहा, उसका वक्त भी बर्बाद है। बिल्कुल ईमान से ये वक्त 3-4 दफा तुमने कहा ना, तो तुम्हारा मुंह मुझे हाथ पे बनने वाली घड़ी लगनी जरूर है। ठीक है, मैं वक्त की बहुत कदर करता हूँ अजीजी।
ये तो हम जानते हैं माशाल्लाह, इस तरह टिचन टाच आके पूरे 11 बजे जी सेट पे बैठे होते हैं। क्या बात है सर। क्या बात है माशाल्लाह, एवं नहीं मैं कहता फरीद सियाना साहब। वाह वाह वाह। अच्छा अजीजी, एक और बदतजीबी है। जी कुछ लोग ऐसा होता है कि उसको कह देना कि आज का खाना आपने रात का मेरी तरफ खाना है, तो उसका इंतजार करते रहो, वो आते ही नहीं है। हाय कोई मुझे कह देना कि गोगा जी आज का रात का खाना आपने मेरी तरफ खाना, मैं 5 बजे चले जाता हूँ। ये आपको तो सुना, कोई नाम भी कहे तो आप चले जाते हैं। ये दाता साहब वाले कब आपको फोन करते हैं? आप माशाल्लाह हर जुमेरात को खुद ही चले जाते हैं। ਨਾਲੇ ਗੋਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੂੜੇ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। यार इन्हें दी किसी दिन सुलह करा दियो। यार ये एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं मान दोनों। से जिस तरह सांप और न्योले की लड़ाई होती हाय है, उस तरह ये भैंस और न्योले की लड़ाई मुझे हो रही है। जब ये गोगे ने किसी का काम ना करना हो तो ऐसी रालें फेंक के शदाई बनता है कि रहे रब का नाम। और बगैर दुम के चिड़िया वो तो मैंने वसीम अब्बास साहब की सीरियल की थी, उसमें मैंने पार्ट किया था। वाह वाह वाह। बस वसीम साहब तुम्हारी उस परफॉर्मेंस के दुख से ही कराची शिफ्ट हो गए। बल्कि उन्होंने कराची के उधर टोल प्लाजे पे बड़ा बोर्ड लगवा दिया है, क्या? गोगा अंदर बड़े थे उन्होंने आन देना। अच्छा एक और बात तहजीबी बड़ी अजीब सी मैंने चंद दिन पहले किसी के यहाँ देखी। अच्छा कि आपने अगर किसी को उधार दे दिया है, पैसे उधार दे दिए हैं, हाँ जी और आपको मुकर्ररा तारीख पे पैसे नहीं लौटाए गए, उसके बावजूद आपको वो पैसे मांगने के लिए अपने ही पैसे हाँ जी को 10 बहाने गढ़ने पड़ते हैं, हाय हाय। सही बात है। मजबूरियां बतानी पड़ती हैं। हाँ जी हालांकि भाई असूली तो जो तकाजा है वो यही है हाँ जी कि जिसने पैसे लिए हुए हैं अव्वल तो वो फौरी तौर पे जो डेट मुतय्यन की गई उस पे वापस वापस देने बिल्कुल। बिल्कुल सही। अगर ऐसा नहीं है, कुछ लेट हो गए हैं, तो आप खुद पहले उसको इत्तला दें, बताएं उन्हें। जरूर बताएं कि यार थोड़ा लेट हो गया हूँ, सॉरी, मैनेज कर लो थोड़ा सा। सही मतलब यहां तक हो जाता है कि वो बंदा बेचारा उल्टा सोचना शुरू हो जाता है कि यार उनमें पैसे कढ़ावांगे इस तरह। बिल्कुल सही कह रहे हो जी। अजीजी ये लेन देन के मसले में दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। जी हाँ यार, लेन देन हो या कोई जो हमने पहले डिस्कस किया है, कोई काम काज हो, किसी के साथ कोई ताल्लुक हो, किसी का फोन हो, हाँ जी झूठ जो है ना, झूठ जी सर। असल मोडी वो है, लड़ाई झगड़ा हो या मुआशरे की तबाही हो, सिस्टम की खराबी हो, जी झूठ हर चीज खराब कर देता है। बिल्कुल उम्मुल खबाइस कहा जाता है इसीलिए झूठ को अजीज। हाय 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 हाय, देखो ना ये रहा उम्मुल खबाइस, जी सर। यानी खबासतों की माँ, ओ हो। गलत कार्यों की माँ है ये झूठ जो है, शुरू ही यहाँ से होता हाय है। हाय। ये फिर बहुत सारी खबासतों को जन्म देता रहता हाय हाय हाय। है। इसलिए गोगे तेरी मेहरबानी है कि हुण मेरा 2,500 वापस कर। और इसने आगे झूठ यही कहना कि मेरे छोटे बच्चे ने साबन खा लिया है, मैं नहीं दे सकता। ਇਹਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। 2,500 दिए किस तरह? ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੀ। और किस्तां इन्हें करानियां ने महीने दे 50 रुपए, वो कह तो रहा है आहिस्ता आहिस्ता देना है उसने। यानी और वो भी फोन करके कहेगा कि भाईन अज डेट आ गई है तो 50 रुपए ले जाओ आके, तो बंदा 500 का पेट्रोल पवा के 50 लैन जाए। अजीजी भाईजान आप खुद ही तो कह रहे हैं कर्जा वापस करने के लिए कुछ मशक्कत तो करनी पड़ती है। चलो ये शो मुकले ना तो एक डेट मुकर्रर करते हैं, उसके बाद फिर मैं डंडा फाड़ के वो मुशक्कत करना। ते तू कहना है फिर कि यार भाजी बड़ी मुशक्कत कर। अजीजी जब आपने ये डंडे वाली मुशक्कत करनी हो ना तो कोशिश करना रजिया होवे, पीड़ ते इनू हुंदी नहीं, दी रोटी हजम हो जाएगी। बड़ा ही नलायक बच्चा है। वाह 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 वाह, जुल्फी इसका दुश्मन भी है और इसका डॉक्टर भी है। वो मुझे याद आ गया है कि बात
वो हमारा भाई होते थे मंजर अमीन साहब। अच्छा। मौलाना मंजर अमीन बड़े ही प्यारे मरहूम, अल्लाह जन्नत सी वो जवानी में ही फौत हो गए और एकदम चले गए। बड़े ही प्यारे और नेक आदमी और बड़े ही विटी थे, बहुत कमाल जुगत करते थे। उन्होंने किसी से लेने थे पैसे। अच्छा। वो अलहमरा के 2 नंबर हाल में वो पैसे लेने के लिए गए। वो बंदा उधर थिएटर कर रहा था, जी। तो उनको जाकर दें, जी यार पैसे दो यार, इतने दिन ऊपर गुजर गए हुए हैं, क्या करते हो, पैसे दो। हाँ। गुस्से में ना उससे लड़ रहे थे। तो वो बंदा कहता कि यार बात सुनो, कल से मैं 1 नंबर हाल में हूँ, अच्छा। तुमने आके तो 1 नंबर हाल से मेरे से पैसे ले जाने। अच्छा। मंदर साहब गुस्से में कहते हैं, बात सुनो, ना 2 नंबर हाल ना 1 नंबर हाल, मैं कल तेरे को हर हाल च पैसे लेंगे। वाह 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 वाह। क्या बात। अजीजी फिर उसने दिए पैसे? हाँ जी, कपड़े का काम भी करना शुरू हो गए ना, हाय हाय। कपड़ा बेचना शुरू हो गए हाँ। मंदर साहब। तो उनसे जाके ना 2 दोस्तों ने, 2 फनकारों ने सूट लिए और दोनों ने एक ही कपड़ा, एक ही थान से सूट लिए। ठीक। तो क्या है कि भाई पैसे आपको दे देंगे। हाँ। वो नहीं दिए उन्होंने, कितनी दे। हाँ। तो एक जगह पे वो दोनों इकट्ठे आ रहे थे जिन्होंने सूट लिए थे। अच्छा। अच्छा। तो वो एक ही थान से चूंकि उन दोनों ने लिए हुए थे, तो मंदर साहब ने उन दोनों को देखा ना आते हुए, हाँ। तो कहते हैं, ओए इत्थे ही रुक जाओ, एक को थान दियो मुजरमो। वाह, बड़े विटी इंसान है। क्या बात है, क्या बात है। मंदर अमीन साहब जैसा नेक आदमी और इतना खुदा तरस और इतना प्यार करने वाला मैंने बहुत कम देखा। बेशक। मैं आपको क्या बताऊं फरीद साहब, कि उसको किसी का पता चल जाता था ना, हमारा तो छोटा भाई था वो, उसको किसी का पता चल जाता था कि फलां बीमार है या फलां बेचारा कसम पुरसी की हालत में है, तो उसके घर पहुंच जाता था, बकायदा खिदमत शुरू कर देता। जी मतलब ये जरूरी नहीं होता कि आप मुआशी हवाले से ही किसी की खिदमत करें। बिल्कुल। वो बाकायदा जाके, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे अल्लाह बख्शे एक दोस्त थे, वो बीमार थे बड़ी अरसे से, और वो गए उनके घर तो देखा कि बड़ी उनकी बुरी हालत, और उन्होंने कहीं कह दिया कि मैनू तो कोई महीना 1.5 हो गया है, मैं उठ के नहा भी नहीं सकिया। हाय। तो उसको वो कच्चा कुच्छा पहना के बाथरूम में घुसा, उधर नहाना शुरू कर दिया, क्या बात। हाँ। उसको पूरा गुस्ल देना शुरू कर दिया। क्या बात। और कोई बात अभी देखो तुम, उसे फ्रेश कर के उसके कपड़े चेंज करवा के, कंगी शंगी करके, उसके बाल संवार के उसको बिठा के, बहुत बड़ी खिदमत है अजीज। हाँ, बड़ा सही जन्नती आदमी। वाह।